चलें। अच्छा, कल की क्लास में हमने देखा था कि हम लाइव किस तरह जा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको तीन तरीके बताए थे। एक वेबसाइट के ज़रिए, एक जो है सॉफ्टवेयर ओबीएस के ज़रिए, ओबीएस स्टूडियो, और एक जो है आप तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आपके सिस्टम में अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो उसमें भी ऑप्शन होते हैं। ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड्स में उनकी अपनी सेटिंग्स होती हैं, उनके ज़रिए भी आप जा सकते हैं। अक्सर लोग नहीं देखते ग्राफिक कार्ड की सेटिंग वगैरह, जस्ट ड्राइवर इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें बहुत अच्छे और ऑप्शन और उनमें सेटिंग्स अपनी भी उनकी मौजूद होती हैं, तो हमें बाहर से कोई सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ता। जैसे मैं अगर ये स्क्रीन मैंने आपसे शेयर की हुई है, मैं अगर यहाँ पे मेरे सिस्टम में यहाँ पे इन्वॉल्व है एनवीडिया। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड मेरे सिस्टम में लगा हुआ है और उसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट जी। ऑल्ट जी में अब दबाता हूँ तो यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग मेरे पास आ गई है। कि मैं जो है स्क्रीन शॉट लेना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग में अपनी स्क्रीन की करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं ब्रॉडकास्ट लाइव करना चाहता हूँ। वो सारे ऑप्शन मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं जिस जगह लाइव जाना चाहूँगा उस उधर से यहाँ पे लॉग इन कर लूँगा, उससे कनेक्ट कर लूँगा इसे। मसलन अगर फेसबुक पे लाइव जाना है, ठीक है, उसके बाद अगर मैंने ट्विच पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, जहाँ से भी जाना है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। ये कहेगा अपना जीमेल लॉग इन करें, मैं लॉग इन करूँगा जिस तरह हमने वेबसाइट के ज़रिए लॉग इन किया था। वहाँ से एक्सेस मांगेगा, उसे अलाउ करेंगे तो हमारा चैनल यहाँ पर आ जाएगा। और चैनल यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम जब ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम मज़ीद कोई सेटिंग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब की, फेसबुक की तमाम सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं कि आगे की रेजोल्यूशन क्या होगी, कैसे शो होगी, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये थे हमारे पास तीन ऑप्शन। कल ये वाला पार्ट जो है वो रिकॉर्डिंग में रह गया था। आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। ये हमारा थंबनेल डिजाइनिंग रह गया, या आगे हम देख लेंगे किसी क्लास में। आज हम चलते हैं यूट्यूब एसईओ की तरफ। ठीक हो गया। हमारा रह गया था थंबनेल डिजाइनिंग वाला, इसे हम कल देखेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये यूट्यूब एसईओ कर रहे हैं कंप्लीट, कि यूट्यूब की वीडियोस की एसईओ क्या कैसे की जाती है। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एसईओ होती क्या है, फिर हमें समझ आएगी कि एसईओ हम क्यों करते हैं और क्यों करना ज़रूरी है। मैं यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। अब एसईओ क्या होती है? एसईओ बेसिकली स्टैंड होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। क्लास 12 है हमारी, आज 12वीं क्लास है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक हो गया। हम जो करते हैं, जो हम सारा काम करते हैं, हमें जिस चीज़ से मकसद होता है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, वो होती है ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज़ हमें टोटल चाहिए होती है। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता, हमें किसी चीज़ से भी कोई सरोकार नहीं होता। अब सर्च इंजन क्या है? कोई भी हम गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। हम यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सर्च इंजन है। हम याहू इस्तेमाल कर रहे हैं तो याहू भी क्या, एक सर्च इंजन है। अब तो इवन के फेसबुक पे भी सर्च का ऑप्शन मौजूद होता है कि आप अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं किसी की आईडी, वो क्या है? वो फेसबुक का सर्च इंजन है। इसी तरह ट्विटर पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, तो वो उनके सर्च इंजन है। सबसे जो बड़ा सर्च इंजन है वो है गूगल। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है? गूगल है। सबसे ज्यादा जो कुछ सर्च किया जाता है वो गूगल पे सर्च किया जाता है। ठीक है। उसके बाद
दुनिया का सबसे जो बेहतरीन सर्च इंजन है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पिछले चंद सालों से बिल्कुल जो बेहतरीन सर्च इंजन बन चुका है। किसका? दुनिया का सबसे ज्यादा जो सर्च की बेहतर मतलब कि, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सबसे बेहतरीन सर्च इंजन गूगल है और सबसे बड़ा सर्च इंजन इस वक्त यूट्यूब है। 2019 से पहले सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल था। लोग कुछ भी सर्च करना होता था वो गूगल पर जाते थे, लेकिन अब कुछ भी सर्च करना हो वो यूट्यूब पर आते हैं। लेकिन बेस्ट सर्च इंजन आज भी गूगल है। और क्योंकि यूट्यूब पर लोग अब ज्यादा आते हैं तो सबसे बड़ा सर्च इंजन हम यूट्यूब को कहते हैं। अब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें हम यूट्यूब को बताते हैं कि हमारी ये वीडियो है। यूट्यूब का ऑटो सॉफ्टवेयर होता है, ऑटो इन एआई सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उन्होंने मशीनरी बनाई हुई होती है जो ऑटो काम करती हैं। कोई एक आदमी बैठकर आपकी वीडियो वहां पर नहीं देख रहा होता। तो सब कुछ चलता है एआई पर। अब उस एआई को हमने बताना है कि हमारी वीडियो, हमारा चैनल किस चीज के मुतालिक है। ठीक हो गया। वो अब हमने किस तरह बताना है, उसके लिए हमें जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने कंफ्यूज नहीं करना यूट्यूब को। पहले टैग के हवाले से जब बात कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब को आपने कंफ्यूज नहीं करना। आपने सिर्फ 3 या 4 आपने मेन टैग्स रखने अपने चैनल के। ठीक है, 3 या 4, इससे ज्यादा आपने नहीं रखने। और वही 3 या 4 जो मेन टैग होंगे आपके चैनल के, वही आपने अपनी हर वीडियो में भी इस्तेमाल करने हैं। जब आप एक ही टैग बार बार इस्तेमाल करेंगे तो यूट्यूब का जो सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम, वो समझ जाएगा कि चैनल इसी चीज के मुतालिक है। तो वो उससे रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े चैनल होंगे, जितनी वायरल वीडियोस होंगी, वो उनके साथ आपकी वीडियो भी दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे कोई भी वीडियो जब वायरल होती है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट होता है वो होता है टाइम ड्यूरेशन का। यूट्यूब काउंट करता है। मसलन आपने एक वीडियो अपलोड की तो यूट्यूब देखता है कि पहले 1 घंटे में इस पर कितने व्यूज आए हैं। मसलन उस पर आते हैं 1000 व्यूज पहले 1 घंटे में। उसके बाद यूट्यूब ये देखता है कि कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। इस वीडियो की एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्या है, वॉच टाइम ड्यूरेशन इस वीडियो की क्या है। मसलन अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है और जो 1000 लोग आए हैं पहले 1 घंटे में, उन्होंने आपकी वीडियो 8 मिनट देखी है, तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। यस, सर्च में टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपकी वीडियो को किसी ने जो 2 मिनट देखा है, किसी ने 3 मिनट देखा है, एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन आपकी वीडियो की आ रही है पहले 1 घंटे की, वो 40% है या 50% है, तो यूट्यूब की नज़रों में आपकी वीडियो की कोई अहमियत नहीं है। वो आपकी वीडियो को कभी भी लोगों को सजेस्ट नहीं करेगा कि वीडियो देखें। हम समझते हैं कि यूट्यूब यूजर इंटरफेस के मुताबिक काम करता है। वो यूजर को, जो हमारे यूजर हैं, उनको वो फेवर देता है, जबकि टोटल गलत बात है। यूट्यूब बिजनेस जनरेट करता है, वो एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वीडियो को देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये वीडियो बहुत अच्छी बनाई हुई है किसी ने या गंदी बनी हुई है। वो जस्ट ये देखता है कि इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं और मुकम्मल भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे। वीडियो अगर बहुत बुरी है लेकिन उसमें कुछ ऐसी अट्रैक्शन है कि लोग जो है वो उसे पूरा देख रहे हैं, तो यूट्यूब उसे खुद वायरल करेगा, उस पर खुद ऐड लगाएगा, क्योंकि उसने ऐड लगाने, उसने रेवेन्यू जनरेट करना है यूट्यूब ने। तो यूट्यूब हमेशा जो है वो, पहले भी मैंने पहली क्लास में बताया था, यूट्यूब B2B2C, अगर आपने पहली क्लास देखी हुई हो, बायर टू बायर फिर कंज्यूमर। पहले दो पे बायर टू बायर आता है, फिर कंज्यूमर आता है। B2B2C पे काम करता है यूट्यूब। अच्छा, अब हमने जो है यूट्यूब को यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? किसी का कोई सवाल?
तेरह लोग क्लास में, किसी का कोई सवाल, कोई एक जवाब दे दे अगर समझ आ रही है तो। सोए में है सब। जी आ रही है, चले। एक जवाब आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि हम यूट्यूब को कैसे बताएंगे कि एसईओ कैसे करेंगे यूट्यूब की। जब हम वेबसाइट्स की एसईओ करते हैं तो उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत, उसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन यूट्यूब की एसईओ में कुछ मखसूस टूल होते हैं, उसके ज़रिए हम यूट्यूब वीडियो की एसईओ करते हैं। ठीक हो गया। वो टूल कौन से हैं, मैं यहाँ से जो हमने चैनल बनाया था वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओपन। ये हमने चैनल बनाया था अमेजिंग एनिमल्स वाला। इसमें जो है मैंने यहाँ पे टैग्स भी डाले थे। अगर मैं चैनल पे आऊँ, यहाँ पे ये मैंने चार टैग डाले थे, अमेजिंग एनिमल्स, 10 अमेजिंग एनिमल्स, अमेजिंग एनिमल वीडियोस, ठीक है, अमेजिंग एनिमल्स मोमेंट्स यू हैव नेवर बीन सीन, ठीक हो गया, सीन बिफोर। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं कर लेता हूँ कॉपी। मैं आता हूँ, ये लिख दिया मैंने अमेजिंग एनिमल्स, ये एक टैग लिख दिया, उसके बाद मैंने दूसरा टैग लिख दिया जो मेरे चैनल के मेन टैग हैं, अमेजिंग एनिमल्स। दूसरा टैग लिख दिया। हर टैग के बाद मैं कोमा डाल रहा हूँ, क्योंकि जहां भी मैं कोमा डालूंगा तो यूट्यूब वहां से पिक कर लेगा। अगर मैं बहुत से टैग इकट्ठे लिखता हूँ तो यूट्यूब इन्हें खुद अलग अलग कर देगा, वो पिक कर लेगा कि ये एक टैग है, कोमे के बाद दूसरा टैग स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बल्कि मैं इन सबको ही, इन तीनों को कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ से इन तीनों को कॉपी किया मैंने, और मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल वी से, ठीक हो गया। अब इसके बाद में मैं कोमा लगा देता हूँ। इधर से मैंने गैप दिया, इधर भी मैंने कोमा लगा दिया, और इसको भी मैं जो बैक पे लिया इसके आगे भी मैंने लगा दिया कोमा। अब ये तो है मेरे मेन टैग्स जो मैं हमेशा इस्तेमाल करूंगा। अब बात आती है एसईओ की, कि हम कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी एसईओ कैसे करेंगे। मैं आता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम जो टूल एसईओ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है विड आई क्यू। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ आपको टिप भी दे देता हूँ कि आप सिर्फ एक टूल तक ना रहें, खुद भी आप कुछ सर्च करें। मसलन मैंने एक वीडियो अब अपलोड करनी है, जो मैं अभी अपलोड करूंगा उसके एसईओ भी करूंगा, वो है एलिफेंट के हवाले से, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो निकाली, उसको मैंने एडिट किया जो मैंने यहाँ पे अपलोड करनी थी। अब यहाँ पे अमेजिंग जस्ट ELEP मैंने लिखा तो मुझे यूट्यूब को समझ आ गई कि मैं एलिफेंट के अबाउट लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ELE से जो है वो एलिफेंट का नाम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसमें सारे जो है वो मुझे एलिफेंट से रिलेटेड मुझे शो कर रहा है ये सब। अब ये सब क्या है, ये सब वो कीवर्ड हैं जो लोग यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे है अमेजिंग एलिफेंट वीडियोस, दूसरे नंबर पे है अमेजिंग एलिफेंट, तीसरे नंबर पे है अमेजिंग एलिफेंट फ्रेंडशिप विद ह्यूमन, चौथे नंबर पे अमेजिंग एलिफेंट फैक्ट्स, पांचवें नंबर पे आ गया एलिफेंट रॉक इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया, एलिफेंट फोटोज, एलिफेंट सीरीज आ गया। इसी तरह नीचे पूरी ये लिस्ट आ गई मेरे पास। अब इनमें से मैं कोई एक अच्छा सा कीवर्ड उठाऊंगा। अब कीवर्ड कैसे उठाते हैं, हमेशा हमने लेना है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब कीवर्ड की टाइप होती हैं, एक शॉर्ट कीवर्ड होता है, एक मीडियम कीवर्ड होता है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। जैसे मसलन मैं कहता हूँ अमेजिंग एलिफेंट, ये मेरा क्या है, ये शॉर्ट कीवर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, अब इसमें दो से जायद अल्फाज पर जो मुश्तमिल होगा,
वो क्या होगा, वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, और हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज करना है क्योंकि उन पे कंपटीशन कम होता है। अगर डायरेक्ट मैं अमेजिंग एलिफेंट वीडियोस को टारगेट करना शुरू कर दूं, तो हो सकता है कि मेरी वीडियो जो है वो कभी भी टॉप पर ना आ सके। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि टॉप पे ऐसी वीडियोस भी आ जाती हैं जिनमें कोई खास कंटेंट नहीं होता, उन्होंने कोई एसईओ नहीं की भी होती। उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ उनको वायरल करने के पीछे काम कर रही होती है वो होती है उनका एवरेज व्यू टाइम ड्यूरेशन, कि उनकी वीडियो को लोग मुकम्मल देख रहे होते हैं, बीच में से स्किप नहीं कर रहे होते। तो यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो में ऐसा कुछ है कि लोग इसे मुकम्मल देखेंगे, तो वो क्या करता है, उन वीडियोस को सजेस्टेड वीडियोस में, रेलिवेंट वीडियोस में, और चैनल के सजेस्टेड वीडियोस में, बड़े बड़े चैनल्स के वहाँ पे शो करना शुरू कर देता है, तो वहाँ से उनके व्यूज और वो उनके बढ़ते जाते हैं। तो जब हम एसईओ करने में सबसे पहले तो एक चीज जो आपने माइंड में रखनी है, एक तो लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है जो 3 या 3 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, ठीक है। मतलब मैं ये ले लेता हूँ, अमेजिंग एलिफेंट इन ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने एक कीवर्ड ले लिया। अब इससे भी अगर मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट करूंगा तो इससे भी रिलेटेड मुझे बहुत से शो कर देगा, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एलिफेंट इन हिंदी, अमेजिंग एलिफेंट, इसने शो कर दिया। एलिफेंट रॉक इन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी मैंने यहाँ पे रॉक नहीं लिखा, एलिफेंट रॉक इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया। क्योंकि इस पे लिमिटेड सर्च है, इसके ज्यादा इतने कीवर्ड वो भी शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हाउ टू एक कीवर्ड है हमारे पास, हाउ टू रैंक ही मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि हाउ टू रैंक पुश इन फ्री फायर, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, पबजी मोबाइल, फाइवर गिग, ठीक है, वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, इनवॉलरेंट ऑन फाइवर, ठीक है, यूट्यूब वीडियो फास्ट। तो ये ज्यादातर यूट्यूब की दिखा रहा है, वेबसाइट्स की भी दिखा रहा है। अब हाउ टू रैंक एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। अगर मैं इसके आगे वेबसाइट भी लिखूं तो उसके भी आगे उसने बहुत से नीचे कीवर्ड दे दिए हैं, कि वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज 2021, वेबसाइट इन यूएसए, वेबसाइट इन गूगल, वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज इन हिंदी, वेबसाइट हाउ टू रैंक वेबसाइट फास्ट, हाउ टू रैंक वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज वर्डप्रेस, ठीक है, ऑन अलेक्सा, ऑन कीवर्ड्स ऑन गूगल फर्स्ट पेज 2022, ऑन बिंग विदाउट बैकलिंक्स, ऑन याहू, इन गूगल न्यूज। ये सब क्या है, ये इसके और भी उसने मुझे कीवर्ड निकाल के दे दिए हैं। हालांकि हाउ टू रैंक वेबसाइट एक जो 4 अल्फाज का कीवर्ड है, लेकिन इसके मजीद भी लॉन्ग टेल कीवर्ड बन सकते हैं। जैसे मैं अगर इसमें से सिर्फ यही ले लेता हूँ कि हाउ टू रैंक वेबसाइट इन गूगल, तो उसके भी वो बता रहे हैं आगे, उसके भी बहुत से नीचे कीवर्ड आ गए हैं, वेबसाइट इन गूगल सर्च, गूगल न्यूज, ठीक है, उसके बाद जॉब वेबसाइट इन गूगल, चेक वेबसाइट, फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज 2022 इन हिंदी, ठीक है। ये सारे क्या आ गए, इसके आगे भी और कीवर्ड आ गए हैं, क्योंकि हाउ टू रैंक एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, हाउ टू रैंक वेबसाइट भी एक की बहुत बड़ा कीवर्ड है, हाउ टू रैंक वेबसाइट इन गूगल भी एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है यहाँ पे सर्च करके कि वो कितना बड़ा कीवर्ड है, उसी के मुताबिक हमने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालना है। जैसे मैंने ये एक कीवर्ड निकाल लिया, अमेजिंग एलिफेंट रॉक इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे क्या देखना है आपने, दूसरे नंबर पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जो न्यूज़ होती हैं, उनका कोई कीवर्ड नहीं होता। उनका जो टाइटल होता है, जो वो न्यूज़ होती है, वही कीवर्ड होता है। मसलन पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, तो जो है पेट्रोल प्राइस इंक्रीज इन जो है फेब 2022, ये इन पाकिस्तान, ये एक पूरा क्या, ये एक पूरा कीवर्ड है जो है कि एक पूरा प्रॉपर टाइटल भी बनता है। लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो वो वक्ती होते हैं। मतलब आज अगर आप पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं
तो कल आपकी वीडियो कोई दोबारा नहीं देखेगा। कल पूरे पाकिस्तान को पता होगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, क्यों बढ़ चुकी हैं उन्हें ये भी पता होगा। उस पे जिसने वीडियो बना के डालनी है, हर किसी ने अपने मुताबिक डाल ली। अ, उसके बाद मार्च में कोई नहीं देखेगा कि फरवरी में पेट्रोल की प्राइस क्यों इंक्रीज हुई थी। मार्च में लोग मार्च का देखेंगे। तो ट्रेंडिंग वीडियोस पे व्यूज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे व्यूज आते हैं, लेकिन वो वक्ती होती हैं। उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आज आपने काम किया तो आपकी वीडियो को हफ्ते बाद कोई खोलकर नहीं देखेगा। आप में से अक्सर अगर कोई हकीकत टीवी को देखता हो, अक्सर लोग देखते हैं, तो उसकी पुरानी वीडियो जाकर कोई नहीं देखता। लोग लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप ये नहीं देखेंगे एक महीने पहले क्या हो रहा था, आप ये देखना चाहेंगे अब क्या हो रहा है। ठीक हो गया। तो ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स होते हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ होती हैं, ट्रेंडिंग इवेंट्स होते हैं, उनके कोई कीवर्ड नहीं होते। वो पूरा उनका टाइटल अपने आप में खुद एक कीवर्ड होता है। अगर आपने एसईओ करनी है तो आप उनकी करेंगे जिन पे लोग सर्च करते रहें। जैसे मसलन मैं अगर स्पोर्ट्स पे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, स्पोर्ट्स का मैं चैनल बनाता हूँ, तो लोग सर्च करते रहेंगे। जैसे मैंने किचन का एक चैनल बनाया, तो किचन प्रोडक्ट्स में उस उन पे शेयर कर रहा हूँ, तो उसके अबाउट भी लोग सर्च करते रहेंगे। लोगों को कल भी किचन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है, और वो आगे जदीद से जदीद प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। एलिफेंट, जो एलिफेंट के लवर्स हैं, वो एलिफेंट की वीडियोस 10 साल पुरानी भी होगी तो वो देखेंगे, और वो कल की भी होगी तो वो देखेंगे। ठीक हो गया। तो आपने ऐसे जो है वो कीवर्ड्स अगर एसईओ करने हैं, तो आपने उस चीज की करनी है जो हमेशा के लिए हो। इसे हम कहते हैं एवरग्रीन भी कहते हैं, कि जिस पर हमेशा लोग देखते रहें। ये ना हो कि एक मखसूस उसकी वो जो है दौरानिया हो, उसके बाद वो एक्सपायर्ड हो जाए। वो जो होती हैं वो वक्ती तौर पर होती हैं, और उन पे कोई कीवर्ड्स काम नहीं करते। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टूल की तरफ। मैंने यहाँ बहुत तफसील से बता दिए, ये टूल है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। मैं आ जाता हूँ ये विद आई क्यू, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं आप ईमेल के जरिए भी अकाउंट बना सकते हैं। ये साइन अप विद योर गूगल अकाउंट, मैं कहता हूँ कि साइन अप विद माई गूगल अकाउंट, और इसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, और ये जो है डायरेक्ट लॉगिन कर देगा मुझे यहाँ पर। ये अब इसका फ्री वर्जन है। इसका अगर आप पेड वर्जन भी ले लेते हैं तो वो बहुत फायदा देगा आपको। लेकिन वो सूरत में देगा जब आपके पास कोई अच्छा कीवर्ड हो, आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो, और आपने उस पर काम करना हो। अब वो कह रहा है कि क्या ये तमाम ऑप्शन आप अपने यूट्यूब जो है उसमें ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इस वक्त ये ऑप्शन है सिर्फ। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से अलाउ करूंगा तो यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट, ये मैं आपको भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट मुझे ना बताना पड़े। नेक्स्ट हम जब इस पे बात करेंगे, इसको मैं अब यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं आपको बता चुका हूँ। जब हम इस पे काम करेंगे तो इस पर भी इसी तरह बहुत से ऑप्शन ऐड होंगे, तो बाद में मुझे ना बताना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ ऐड योर यूट्यूब चैनल, इस पर मैंने कर दिया क्लिक। यहाँ से आता हूँ, अलाउ कर देता हूँ इसे मैं। अब इसने क्या किया, पूरा मेरा चैनल भी लॉगिन कर लिया, और उसमें कुछ अपने ऑप्शन भी ऐड कर दिए जिनका मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उनकी वीडियो है कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने कुछ नहीं डाला हुआ। अब मैं आकर अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे सॉरी इनकी एक्सटेंशन मैंने ऐड करनी है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ विद आई क्यू एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन भी मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पर ये देखें, ये एक्सटेंशन आ चुकी है। इसे मैं क्या करता हूँ, इसे भी मैं लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि वहां से मैंने अकाउंट बना के चैनल से वो कर लिया है। तो अब ये डायरेक्ट क्या हुआ है, ये लॉग इन हो गई है। अब जब आता हूँ, मैं यहाँ से इसे करता हूँ रिफ्रेश। इस वक्त क्योंकि कोई वीडियो नहीं, बल्कि यहाँ पे देखें नीचे ऑप्शन आ चुके हैं।
ये पहले हमारे पास ऑडियो लाइब्रेरी तक ऑप्शन थे, अब डेली आइडियाज, कीवर्ड इंस्पेक्टर, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेंड अलर्ट्स, मोस्ट व्यूज, चैनल ऑडिट, अचीवमेंट्स, ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ, अब मैं कोई वीडियो अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ या उससे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं वही अमेजिंग एनिमल्स ही अगर मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी वीडियो ओपन करूंगा, तो मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये विड IQ मुझे बता रहा है कि इस वीडियो का SEO स्कोर जो है वो इतना है। उसके बाद जो है पर हॉर इस पर इतने व्यूज, 164 व्यूज आ रहे हैं। और टोटल इस पे 21.7 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो जो इसकी है वो 9 मिनट 41 सेकेंड, या मतलब कि जो आते हैं वो पूरा ही देखते हैं। इसी वजह से ये वीडियो क्या है, टॉप पर है। उसके बाद वो बता रहा है कि इसका एंगेजमेंट रेट जो है वो इसने इतनी खास SEO नहीं की हुई अपनी इस वीडियो की। मतलब ना उसने टैग्स डाले हुए हैं, ना फेसबुक से लिंक किया हुआ है, ना कुछ किया हुआ है। लेकिन उसकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, रेडिट से आ रही है। यहाँ पर ये भी हमें बता रहा है। अब हम कैसे करेंगे अपनी वीडियो की SEO? यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी हमें जो बता रहा है कि एडवांस एम्बेड कोड या ऐड कंपटीटर, अगर मैं इसको अपना कंपटीटर ले लेता हूँ कि इसका भी एनिमल पे चैनल है और मेरा भी एनिमल पे है, मेरा कंपटीटर है, तो ये मुझे बताता रहेगा कि वो ये कीवर्ड यूज कर रहा है, इन कीवर्ड्स पे उसकी वीडियो रैंक कर रही है, इन कीवर्ड्स पे इतना कंपटीशन है। जैसे अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया। हाँ, बल्कि ये अब आ चुका है, थोड़ा सा उसने टाइम लिया। अब ये देखें, अमेजिंग एनिमल मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर वो मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है, वो मुझे बता रहा है कि ओवरऑल स्कोर इसका कितना है, वो है 35%। जिस पर वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है वो 62 है, मतलब कि ज़्यादा है, हाई है वॉल्यूम। लेकिन कंपटीशन इस पर जो है वो और भी ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। रेड पे है, वेरी हाई कह रहा है कि इस कीवर्ड पे कंपटीशन वेरी हाई है। मैं इस कीवर्ड को टारगेट नहीं कर सकता। अगर मैं टारगेट करूं तो ये जो है मेरी बेवकूफ़ी होगी। मैं आता हूँ, जो मैंने कीवर्ड सिलेक्ट किया था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखें, उस पे मुझे बता रहा है कि उसका अभी यहाँ पे जो है लोडिंग ले रहा है ये। वो मुझे बता रहा है कि टॉप पे जो वीडियो है उस पे इतने व्यूज हैं, इस पे जो है वॉल्यूम भी इसका कोई इतना अच्छा नहीं है और कंपटीशन भी इस कीवर्ड पे कोई नहीं है। ठीक है। अगर मैं सिर्फ अमेजिंग एलिफेंट्स ले लेता हूँ, एलिफेंट वीडियोस, सिर्फ मैं अगर यही ले लेता हूँ, तो इन पे भी जो कंपटीशन है वो हाई है काफ़ी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अमेजिंग एलिफेंट फ्रेंडशिप विद वुमेन, इसको मैं चेक करता हूँ, तो उसका भी मुझे बता रहा है कि वॉल्यूम इसका 40 है, लेकिन इस पे भी कंपटीशन वेरी हाई है। बड़े बड़े चैनल्स हैं वो इस पे जो है टॉप, जिसकी वीडियो रैंक्स हो रही है वो एलिफेंट न्यूज़ है। जिनकी वीडियो ज़्यादा रैंक हो रही है टॉप पे भी इसी की वीडियो है, जिस पे 1.9 मिलियन व्यूज़ हैं। और इसके हाईएस्ट व्यूज़ कितने हैं, वो 50 मिलियन इसके हाईएस्ट व्यूज़ हैं इस कीवर्ड पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है कि इनेबल इन लाइन कीवर्ड्स। ये ऑप्शन क्या करेगा, मैं इसको अगर इनेबल करता हूँ तो ये जिन इन्होंने जो जो टैग्स यूज़ किए हैं वो मुझे दिखा देगा। ये टूल मुझे दिखा देगा कि इनने ये टैग यूज़ किए हैं। अगर मैं इन सबको कॉपी करना चाहूँ, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो सारे टैग जो इसने यूज़ किए हुए थे, जिसकी पहले नंबर पे वीडियो है, अब टैग हमें नज़र नहीं आते। क्लास ख़त्म होने वाली है, इसके बाद शुरू करते हैं और फिर थोड़ी सी रह गई है, इसको यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सब लोग जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लें।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? तो कमेंट में लिख के बता, मैसेज लिख के बता दें जल्दी। चले। अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ पर। अब ये क्या करता है, हमें बता देता है कि हाईएस्ट व्यूज इतने हैं, एवरेज व्यूज इतने हैं इस कीवर्ड पे। ठीक हो गया। और उसके बाद एवरेज सब्सक्राइबर आपको इतने मिल सकते हैं। और लास्ट 7 डेज में जो है वो किसी ने भी इस कीवर्ड पे वीडियो अपलोड नहीं की। 0/20 आ रहा है। अब मेरा कीवर्ड क्या था? अमेजिंग एलिफेंट फ्रेंडशिप विद हुमन। ठीक है, ये 3 साल पहले की अपलोड की गई है। ये भी 3 साल पहले की अपलोड की गई है। ठीक है, ये भी 3 साल पहले की अपलोड की गई है। तो जो ज्यादातर वायरल वीडियोस हैं उनकी एज क्या है? 3 साल पुरानी है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे वाला जो हमने कीवर्ड मुंतखब किया है, ये वाला अमेजिंग एलिफेंट फ्रेंडशिप विद ह्यूमंस, ये जो हमें यहाँ पे वीडियोस शो हो रही हैं, उनमें से कितने लोगों ने इस्तेमाल किया ये कीवर्ड सेम एज इट, जो यूट्यूब ने हमें सजेस्ट किया था सर्च में? तो मैं स्क्रॉल किया नीचे, 36 वीडियोस तक तकरीबन मैंने नीचे स्क्रॉल किया। तो वहां से यूट्यूब बता रहा है कि सिर्फ 2 लोगों ने, 36 में से 2 लोगों ने, मसलन अगर मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब बाय डिफॉल्ट जो हमें जब वो सर्च में वीडियोस शो होती हैं वो 20 होती हैं। ठीक हो गया। तो वहां पे वो हमें बता रहा है कि 20 में से सिर्फ कितने लोगों ने जब वो सेम टाइटल यूज किया है? 2। कितने लोगों ने डिस्क्रिप्शन में सेम टाइटल यूज किया? टाइटल ये वाला हमारा जो हमने कीवर्ड मुंतखब किया हुआ है, ये टाइटल में कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? 2 लोगों ने। ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्शन में कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? सिर्फ एक ने इस्तेमाल किया। तो मतलब कि अगर मैं इस कीवर्ड पे प्रॉपर काम करूं तो मैं इन सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ। मैं और यहाँ 20 है, जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा यहाँ पे वीडियोस की तादाद बढ़ती जाएगी। मैं आता हूँ, मैं और स्क्रॉल करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जो वीडियोस हमें शो हो रही हैं इस कीवर्ड पे यहाँ पर, इस यूट्यूब के पेज में, तो उसमें से कितने लोगों ने जो है वो ज्यादातर हमारा कीवर्ड यूज किया हुआ है जो हमने सिलेक्ट किया है। इतना मेरे ख्याल से बहुत है, क्योंकि आगे जो है वो और वीडियो स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने काफी स्क्रॉल किया। अब जब मैं ऊपर दोबारा जाता हूँ तो ये मुझे बताएगा मैंने कितना स्क्रॉल किया। कितना मैंने स्क्रॉल किया? 116 वीडियोस मैंने देखी हैं, जिसमें से सेम हमारा कीवर्ड सिर्फ एक ही वीडियो ने 2 वीडियोस में इस्तेमाल हुआ है टाइटल में। और 116 में से 2 वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल हुआ है बस। तो मतलब कि कंपटीशन यहाँ पे चाहे हाई है व्यूज के हिसाब से, लेकिन एसईओ के मुताबिक इतना कंपटीशन हाई नहीं है। हाँ, अगर मैं कोई अच्छी, इससे अच्छी यूनिक वीडियोस बनाता हूँ, बार बार इस कीवर्ड को टारगेट करता हूँ, तो मैं इन चैनल्स को पीछे छोड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अपनी बनाई हुई वीडियोस, एलिफेंट से रिलेटेड अपना कंटेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। लास्ट 7 डेज में मतलब कि पिछले एक हफ्ते में इस टॉपिक पे किसने कोई वीडियो ऐड की है? सिर्फ एक बंदे ने, एक चैनल ने इस टॉपिक पे एक वीडियो ऐड की है। ठीक हो गया। अब मुझे बता रहा है कि इस जो आपने कीवर्ड सर्च किया है इससे रिलेटेड टॉप चैनल कौन से हैं। एक है एलिफेंट न्यूज, एक है दी डोडो, एक है बीबीसी अर्थ। ठीक है। जो हमारे पास इसका लिमिटेड वर्जन है उसमें जस्ट ये यही दिखाता है। वो कहता है अगर आपने जो है इससे ज्यादा देखने हैं तो आप अपने अकाउंट को क्या करें, अपग्रेड कर लें। अपग्रेड में ये $10 मंथली लेता है। ठीक हो गया। मतलब कि $120 आपके हो गए सालाना। लेकिन अगर आप सालाना बिल करते हैं तो आपसे $90 लेगा ये। उसमें $30 आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग इसकी सब्सक्रिप्शन, कुछ लोग अकाउंट खरीद लेते हैं तो वो इससे सस्ते में भी दे देते हैं। मतलब कि 500 महाना में भी आपको ये अकाउंट मिल जाता है, 500 से 800 रुपये महाना में। उसमें वो क्या कहता है, आपको पहला प्लान इनका ये है, ये आप सब देख लेना, ये इनके प्लान्स वगैरह हैं। बहरहाल
फ्री भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री वाला भी बेस्ट है। जब तक आपका कोई चैनल जब रैंक नहीं होता तो आप पेड की तरफ ना जाएं, क्योंकि पेड में फिर आपको बहुत ही ऑप्शन दे देता है। जब आप अगर आपने कोई इनका प्लान लेना भी है तो आप ये वाला इनका प्लान बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपके चैनल्स की वीडियोस को खुद ऑप्टिमाइज करते हैं, टैग्स वगैरह भी खुद आपको बताते हैं कि आपने ये टैग्स इनमें देने हैं, ये आपके कंपटीटर हैं, प्रॉपर आपको एनालिसिस देते रहते हैं। ठीक हो गया। अब आता हूँ, ये तो मैंने बता दिया कि हमने चेक कैसे करना है कि कंपटीशन कितना है, कितनी वीडियोस में हमारा हमने जो टाइटल जो मुंतखब किया कीवर्ड वो कितनी वीडियोस में इस्तेमाल हुआ है, कितनी की डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल हुआ है, वो सब हमने यहाँ से देख लिया। उसके बाद अगर मैं कोई वीडियो ऑन कर लेता हूँ, मसलन मैंने ये वीडियो ऑन कर ली, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इसका एसईओ स्कोर जो है वो 45 है 100 में से सिर्फ। ठीक है। और जो है इंगेजमेंट रेट भी इसका गुड है, इतना अच्छा नहीं है। ये इसका जो है वो थंबनेल है। और उसके बाद ये जो है इसने टैग यूज किए हुए हैं। ये टैग यहाँ से मैं डाउनलोड करना चाहूँ या कॉपी करना चाहूँ, मैं कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी किए और यहाँ पर मैंने रख ली। इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि मेरे कंपटीटर्स जो हैं वो किन किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, टैग्स में कौन से कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। चैनल टैग्स इसके ये हैं, वीडियो टैग्स ये हैं, ये इसने अपने चैनल के टैग्स दिए हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा चैनल है तो इतने सारे टैग दे सकता है। और फिलहाल हमने छोटे छोटे टैग देने हैं। हाँ, अगर आप शॉर्ट शॉर्ट इस तरह के टैग भी देना चाहें तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। अब वो बता रहा है कि इसकी वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का चेक लिस्ट क्या है। टाइटल वो कहता है उसका गुड है, ओके है, टैग्स भी ठीक है, हाई रेजोल्यूशन थंबनेल उसने लगाया हुआ है, लेकिन फेसबुक पे उसने शेयर नहीं किया हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्रिप्शन टू शॉर्ट है, कोई अच्छी इसने डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। ये देखे, जस्ट यही एक लाइन की उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कार्ड्स उसने ऐड नहीं किए हुए, कार्ड्स यहाँ ऐड होते हैं, मैंने बताया था आपको वीडियो अपलोड करते हुए। एंड स्क्रीन कार्ड्स, एंड स्क्रीन और शेयर ऑन फेसबुक ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, आपके चैनल को ग्रो करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपकी एक वीडियो एंड हो रही है और वहीं आपके चैनल की दो और वीडियोस भी शो हो रही हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि जो विजिटर है वो कोई और वीडियो भी देख ले आपके चैनल की। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं, मैं करता हूँ यहाँ से वीडियो अपलोड। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देख लें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक कीवर्ड इंस्पेक्टर का ऑप्शन भी है। इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, इसकी लैंग्वेज से क्या हुआ है, हाँ, मैं आता हूँ यहाँ से डैशबोर्ड में भी यहाँ से कोई लैंग्वेज की सेटिंग करनी पड़े। यहाँ पे तो लैंग्वेज सही शो कर रहा है, तो फिर यहाँ पे वो क्यों दे रहा है इस तरह। खैर, मैं आता हूँ यहाँ से, मैं अपने चैनल के इसमें आ जाता हूँ दोबारा डैशबोर्ड में। या हमारे पास यहाँ पर भी एक ऑप्शन था कीवर्ड इंस्पेक्टर का। अपग्रेड योर अकाउंट कोई ऑप्शन दे रहा है, चलें इसे हम छोड़ देते हैं। फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ से, मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, अपलोड वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल्स में जाता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। ये मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर ली। अब इसमें मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं दूंगा ये जो टाइटल मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, जो मैंने एक कीवर्ड निकाला हुआ था, वो मैं दूंगा यहाँ पर। ठीक है।
अब वो कह रहा है कि गेट ऑल टाइटल रिकमेंडेशंस, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे रिकमेंड कर देगा कि मजीद मैं कौन कौन से यूज कर सकता हूँ। अमेजिंग एलिफेंट टॉक्स इन ऑस्ट्रेलिया, एक्सीलेंट फॉर सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट perspective, a stunning rock formation in Australia, amazing elephant rock in Australia, जो मैंने यूज किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और अमेजिंग कैप्चरिंग इलीगली कैप्चरिंग एन अमेजिंग एलिफेंट रॉक, ठीक है, ये उसने कुछ दे दिया। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने एक और भी ऐड कर दिया, फ्रेंडशिप विद वुमेन, ठीक हो गया। ये मैंने टाइटल में ऐड कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ हाइड। उसके बाद मैं आता हूँ, यही मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज करता हूँ। डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखनी चाहिए, कम से कम आपकी जो है वो 250 से 300 अल्फाज की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तो फिर आपकी एसईओ स्कोर गुड हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दोबारा अपना कीवर्ड जो है वो यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक दफ़ा और इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मैंने एक लिख दी डिस्क्रिप्शन, कम से कम मैंने कोशिश की 200 अल्फाज की हो जाए, तो ये 200 अल्फाज की हो गई है। उसके बाद अपलोड थंबनेल। हाँ, अगर मैं अपलोड करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने कोई नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ से मैं आके यूट्यूब से कोई निकाल लेता हूँ इमेजेस में। और यहाँ से मैंने इसे कर दिया सेव इमेज, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ से अपलोड थंबनेल, और ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अपलोड कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि कंपेयर द थंबनेल इंसर्ट रिजल्ट, मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ उसे। प्ले लिस्ट में किसी में ऐड करना है, नहीं करना मुझे ऐड, बाकी सारी सेटिंग की हुई है। मैं आ जाता हूँ टैग्स में। ये थे मेरे चैनल के मेन टैग्स, ठीक हो गया। इनको मैं कॉपी करता हूँ, मैं दे देता हूँ ये, ठीक हो गया। उसके बाद ये है मेरा टाइटल। इसको भी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ जो मैंने टाइटल में यूज़ किया है। इनके दरमियान मैं कोमा लगा देता हूँ ताकि उसे पता चल जाए दो अलग अलग हैं। इनको भी मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा तो ये देखना, पहले भी मैंने 4 इकट्ठे पेस्ट किए थे, लेकिन उसने अलग अलग बना दिए कोमे की वजह से। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो ये दो उसने अलग अलग टैग्स बना दिए। बाकी अब मैं देखता हूँ मेरे कंपिटिटर्स ने कौन कौन से यूज़ किए हैं। एलिफेंट, एलिफेंट नेचर पार्क, एलिफेंट थाईलैंड, चियांग माई, सेव एलिफेंट फाउंडेशन, क्यूट बेबी एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, एलिफेंट प्ले, बेबी एलिफेंट प्ले, अडोरेबल एलिफेंट लेक, ठीक हो गया। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये उनके मखसूस कीवर्ड हैं, उनके चैनल के इंडेक्सिंग वाले जो अपने चैनल के यूज़ करते हैं। अमेजिंग एलिफेंट फ्रेंडशिप विद वुमेन, ठीक हो गया। उसके बाद इसने यूज़ किया हुआ है ये एलिफेंट, एलिफेंट नेचर, एलिफेंट पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद एनिमल फ्रेंडशिप, बस मैं आगे क्या करता हूँ, मैं सिर्फ यही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर तो बहुत है, मैं इन सब को क्या करता हूँ कॉपी। ये अगर ज़्यादा ना हो जाए तो मुझे कम करने पड़ेंगे, कम से कम 500 वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। मैं पेस्ट करता हूँ तो ये कितने हो गए हैं, 533 हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एलिफेंट प्ले,
उसके बाद ये थाईलैंड, ये मैंने कर दिया ख़त्म। अब जो है ये मेरे यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए, जिसमें से 4 मेरे मेन कीवर्ड्स हैं, 2 मेरे टाइटल वाले हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल किए हैं, और बाकी क्या है, मैंने जो और वीडियोस थी मेरे कॉम्पिटिटर्स की, वहाँ से मैंने उठाए और मैंने इसे जस्ट कर दिया नेक्स्ट। यहाँ पे ऐड एंड स्क्रीन भी आप कर सकते हैं, मैं नहीं करता, मैं नेक्स्ट करता हूँ, कोई कॉपीराइट नहीं है इस पर, मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ पब्लिक करके, मैं कर देता हूँ पब्लिश। यहाँ तक ये था हम एसईओ किस तरह करते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। नहीं, मोबाइल में ये आप यूज नहीं कर सकते। मोबाइल में आप ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप ऑप्शन का ऑप्शन, डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करके यूज कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर एक तो स्क्रीन छोटी, फिर उसमें इतने ज्यादा फीचर भी वो नहीं मिलते आपको। हाँ हाँ, जहाँ भी आप अपलोड करें, वीडियो अपलोड करने से पहले ही कॉपीराइट का आपको पता चल जाता है। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल की क्लास में। मुझे आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।